तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम गुणनखंड बताने वाले हैं और इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आज के बाद आप गुणनखंड जो है भूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने का सबसे पहला नंबर तो रूल क्या होता है। अगर रूल आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि गुणनखंड की कोई भी सवाल हो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं रूल इसके। तो इसका जो सबसे फर्स्ट रूल होता है, आपको आदि अंत का गुणा करना होगा। आदि अंत का कर गुणा, आदि अंत का कर गुणा। दूसरा होता है खंड दो कर लेव, खंड दो कर लेव। तीसरा होता है अंत का चिन्ह, अंत का चिन्ह मध्य में रख, मध्य में रखो। चौथा होता है बीच की संख्या होए, बीच की संख्या होए। इसका मतलब है आदि अंत का कर गुणा, खंड दो कर लेव, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो। आप इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वाला रूल याद है तो आपका गुणनखंड चुटकियों में हो जाएगा। बाकी इसको देख लीजिए, गुणनखंड अभी आपको हम बताने चल रहे हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, आदि अंत का कर गुणा, खंड दो कर लेव, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आदि अंत का गुणा करना है। तो आदि माने पहले, अंत माने लास्ट में। तो आदि माने आगे होता, तो आगे कौन सी गिनती है ये देखिए। तो यहां पर एक माना जाएगा, तो एक लो, अंत में 20 है। तो यही तो बोला है ना आदि अंत का कर गुणा। तो 1 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 इकन्नम हो जाएगा 20। तो यहां पर 20 लिख देते हैं, आदि अंत का कर गुणा बोला था। फिर कह रहा है खंड दो कर ले, इसका दो खंड बनाइए। तो 2 से करेंगे, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 इकन्नम 5। अब इसका दो खंड बनाना है, ऐसा दो खंड बनाना है कि अंत का चिन्ह मध्य में रखो। अंत का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी कि प्लस मध्य में रखने पर। अब एक, या देखिए बोला है ना खंड दो करना है, एक यहां पर अंक लिखिए और एक अंक यहां पर लिखिए। अंत का चिन्ह मध्य में रखो, रख दिए हैं। कह रहा है बीच की संख्या हो, तो बीच की संख्या होने का मतलब बीच में कितना है, 12। तो यहां और यहां पर संख्या रखने पर, यानी कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए। फिर से एक बार सुनिए, आदि अंत का गुणा कर लिए तो 20 आया, 20 का हमने खंड किया। अब आपको चेक करना है अंत का चिन्ह क्या है, तो प्लस है, यानी कि जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर आना चाहिए 12। तो यहां पर ऐसा दो खंड बनाइए, मतलब ऐसी दो संख्या लो जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12। तो 5 दूनी 10, 10 दो 12 आएगा, लेकिन 10 दूनी 20, ये भी सही हो रहा। और भी आपका बनेगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 प्लस 5 करेंगे, 4 प्लस 5, तो 5 4 कितना होगा 9, लेकिन 12 नहीं आया। तो आप 5 दूनी करो और 2 को अलग कर दो, तो 5 दूनी 10 कर दो, प्लस में 2 कर दो, तो 10 दो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि यही वाला आपका सही है। आपको यहाँ पर ऐसा खंड बनाना है कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो 10 और 2 जोड़ने पर 12 हो रहा है, गुणा करा देंगे, 10 दूनी 20, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और 2 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 12 को हम लिखेंगे 10 यक्स प्लस का 2 यक्स, 10 2 जोड़ देंगे 12 आएगा, बाकी जोड़ना नहीं है। प्लस का 20 उतार लीजिए। अब उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस 10 यक्स लिखिए, प्लस में 2 यक्स लिखिए, प्लस का 20। अब क्या करना है, दोनों में जोड़ा बनाना है। इन दोनों में क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में यक्स दिखाई दे रहा है, तो यक्स को कॉमन ले लो। जब यक्स को कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर का मतलब है कि यक्स गुणे यक्स, एक यक्स बाहर गया तो एक यक्स बचेगा। यहाँ पर करेंगे प्लस, यक्स बाहर चला गया तो यहाँ पर 10 बचा है प्लस में। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा प्लस में। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो आपको लगता होगा कि 2 बाहर चला गया तो 0 बचेगा, ये गलत होगा। 20 का मतलब है कि 10 दूनी 20, 10 गुणे 2, जो कि 2 हमारा कहाँ चला गया, बाहर चला आया, तो बचा कितना है, 10 बचा है। अब दोनों ब्रैकेट मैच कर गया, मतलब मिल रहा है, तो दोनों को एक में कर लो और जो बाहर है इसको भी एक में कर लो, यक्स प्लस का 2 कर लो, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें से एक और ले लेते हैं। तो चलिए हम दूसरी नंबर ले लेते हैं, या फिर तीसरी, चलो दूसरी ले लेते हैं क्योंकि बड़ा है ये। यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स प्लस 56 है। तो यहाँ पर हम दूसरा नोट कर लेते हैं और आपको हम बताते हैं सेम उसी रूल से। तो यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स प्लस का 56,
ये हो गया सेकेंड नंबर। तो देखिए सबसे पहले नंबर तो रूल क्या था, आदि अंत का हमें गुणा करना है, तो आदि माने पहले, अंत माने लास्ट वाले का गुणा कराओ। तो आगे एक है 56, 56 का नाम हो जाएगा 56। अब इसका आप पहले लासा निकालो यानी कि खंड करो। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 ही का नाम 2 चौक 8, 2 7 14, 7 का नाम 7। अब उसके बाद अंत का चिन्ह मध्य में रखना, मतलब अंत का चिन्ह प्लस। इसमें से ऐसा खंड बनाओ, इसमें से ऐसा खंड बनाओ कि जोड़ने पर 15 आए बस। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 और 14 15 आएगा, नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 15 आ गया। तो यक्स स्क्वायर प्लस 8 7 15, तो 8 यक्स प्लस 7 यक्स प्लस का 56। आपको इसी में से अंक लेना है और इसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, प्लस है, तो जोड़ने पर 8 7 15 आ गया। अगर यहाँ माइनस होता तब घटाने पे आता, जब माइनस वाला होगा तब बताएंगे, और माइनस वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर प्लस है 8x प्लस 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 7x प्लस 56, इन दोनों में यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स कॉमन हो गया। और कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स। 8x का मतलब होता है कि 8 गुणे यक्स। अब दोनों में जो मिले यानी कि जिसको मासा बोलते हैं वही आपका कॉमन होता है, दोनों में यक्स मिला तो यक्स कॉमन ले लिए। तो पहले वाले में क्या बचा यक्स, तो यहाँ पहले वाले में यक्स प्लस, दूसरे वाले में क्या बचा 8, तो यहाँ पर 8 कर दो प्लस 7 है, तो 7 यक्स को हम लिख सकते हैं 7 गुणे यक्स। 56 है, 56 को लिख सकते हैं 7 8 56, दोनों में मिला क्या, तो 7 मिला, 7 को काट के 7 को हटाइए, 7 मिला है, 7 को लो, तो पहले में 7 बाहर गया तो यक्स बचेगा। यहाँ 56 था, 7 बाहर गया तो 7 8 56, तो 8 बार में हो गया, तो हो गया यक्स प्लस 8 और यक्स प्लस 7। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। दोनों मैच किया था एक में और दोनों बाहर था तो उसको भी एक में कर दिए, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और आशा करता हूं आपको गुणनखंड तो अब सीख गए होंगे। अब बात आती है थोड़ा बड़े गुणनखंड को कैसे करें, तो बड़ा वाला गुणनखंड आपको जल्द ही अगले वीडियो में मिल जाएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।